वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट। यूजेड के पॉडकास्ट के जरिए मुझे यानी डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया को हर बुधवार मौका मिलता है आप सभी को एक नई कहानी से रूबरू करवाने का। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हर एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत पहले मैंने कहीं एक बहुत ही गहरी और अच्छी बात पढ़ी थी कि हम सभी किसी की जिंदगी की कहानी के किरदार हैं। तो देखो, चाहत के को देखो, मांग के तो देखो, देने के लिए बैठा हुआ है। और हम सभी कोई ना कोई रोल प्ले करके एक दूसरे की जिंदगियों को बेहतर करते हैं। जब भी हम ध्यान करते हैं तो रास्ता अपने आप दिखाई देता है कि क्या करना चाहिए। तो चैलेंजेस फॉर्चुनेटली भगवान ने मेरे जीवन से निकाल दिए हैं। बाहर के लोगों को लगेगा कि कितनी चैलेंज से गुजर रहा है, लेकिन खुद को महसूस नहीं होगा कि आप चैलेंज से जा रहे हो। आज यूजेड के पॉडकास्ट का 99वां एपिसोड है और हम 100 एपिसोड से बस एक कदम की दूरी पर हैं। और 100 का आंकड़ा हम सभी की जिंदगी में किसी न किसी रूप से बहुत अहम होता है। जब भी हम अपनी जिंदगी के किसी अहम पड़ाव के करीब होते हैं तो उससे पहले थोड़ा रुककर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, रिविजिट करते हैं, जैसे एग्जाम या इंटरव्यू के पहले एक क्विक रिवीजन। मैंने भी सोचा कि अब तक के एपिसोड से मैंने अपनी लाइफ को कैसे एनरिच किया है, इसको एक बार दोहरा लिया जाए। वैसे तो हर कहानी, हर किरदार की अपनी विशेषता होती है। एक चैलेंज था कि मैं कौन हूँ। कि मेरा शरीर लड़के का था और मेरी जो फीलिंग है वो लड़के की थी। मुझे तो कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं अधूरी हूँ। कुछ कहानियाँ हमें दूसरों को समझने में मदद करती हैं, तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें खुद के करीब ले आती हैं। डिटर्मिनेशन रखें अपने अंदर, अपने पैशन को इतनी आग होनी चाहिए आपके पैशन में कि यू मेक इट हैपन फॉर योरसेल्फ। और ऐसा भी कहा जाता है कि आप कहानी को नहीं ढूंढते बल्कि कहानी आपको ढूंढ लेती है, और शायद यही मेरे साथ भी हुआ। और अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट की शुरुआत हुई 19 सितंबर 2023 शाम 7 बजे। पूरी ईमानदारी से कहूँ, जब पहला एपिसोड रिलीज हुआ तो मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक इनर कॉन्फिडेंस भी था कि शायद मेरी इस कोशिश को पसंद किया जाएगा, और हुआ भी वही। आप खुद अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। मैंने भी अपनी जिंदगी का इसको जिया है, कभी नहीं लिख सकते आप, ऊपर वाला लिखता है। बड़ा योगदान तो हमारी माता जी का है, जो बचपना होता है, खेलने कूदने का, मौज मस्ती करने का, ये सब का अवसर हमको मिला ही नहीं। शुरू से ही जिम्मेदारी निभानी पड़ी, और हमको लगता है कि आज हम जिस मुकाम पर हैं तो जो एक गंभीरता आई बचपन से ही, उसका बहुत बड़ा योगदान। नई नई कहानियाँ नए नए लोगों की जिंदगियों से रूबरू होते चले गए। एटीट्यूड इज द ओनली थिंग जो आपको डिफाइन करता है। मेरे में वो जज्बा है, हार जाऊंगा ठीक है, हर बार तो आप जीतते भी नहीं। कुछ मेहमान ऐसे थे जिनकी जिंदगी की कहानियों से प्रेरणा मिली। ये सोचा ही नहीं था कि मेरा करियर, मेरा क्षेत्र जीवन में कभी राजनीति रहेगा। काल लगाने के बाद जिस प्रकार से पूरे देश में भय और डराने का, आतंक का एक राज था, युवकों के लिए चुनौतीपूर्ण समय था। और कुछ मेहमानों ने अपनी कला और ज्ञान से लोगों के दिलों को छुआ। आज के 4 झूठ, कोई नहीं कहता कि साहब ये उस परंपरा के प्रतीक हैं जिन्होंने एक ऐसा आदेश जारी किया था 300-400 साल पहले कि जो जितना बड़ा चेक काटेगा उतनी बड़ी स्वर्ग में सीट रिजर्व होगी। जिंदगी में लोगों का आपस में एक दूसरे से मिलना, बातें करना, अपने सुख दुख बांटना शायद इसीलिए इतना सुकून देता है, क्योंकि जब हम इन बातों में, इन मुलाकातों में हम बहुत ही नेचुरली और खूबसूरत तरीके से अपने मन की बातों को साझा कर लेते हैं और अपने मन को हल्का कर लेते हैं। मैं कभी भूल नहीं सकती मेरे बच्चे लोग को, मैं देख नहीं पा रही थी भूख के कारण। मेरे को लगा कि अब मैं अपने बच्चे को खुद ट्रेन में डालूंगी और मैं खुद मर जाऊंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कहानी में, किसी न किसी की बातों में हमें बिना पूछे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। और ये एहसास मुझे तब होता गया जब हर एपिसोड से मुझे कुछ नया सीखने को मिलता रहा। स्ट्रांगली मानना है कि जब को कुछ लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए चाहेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते।
किसी की पॉजिटिवनेस एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप जाके कुछ भी तकलीफ हो तो आप अपनी बता सकें। कभी मेरे अनकहे सवालों के जवाब मिले तो कभी कोई रास्ता, कोई प्रेरणा, कभी किसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की समझ भी मुझे कई एपिसोड्स के दौरान मिली। कारण हारे हुए लोग देते हैं और जो जीतने वाले लोग होते हैं वो लोग हमेशा सफलता का सूत्र देते हैं। इन 2 सालों में UZK की जर्नी में मुझे पता नहीं कि मैं कितनी गहराई से लोगों तक जुड़ पाई हूँ, लेकिन मेरा खुद से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हुआ है और यही सार्थकता लगी मुझे UZK पॉडकास्ट की। आज जब मैं UZK पॉडकास्ट के 100th एपिसोड के पड़ाव के नज़दीक हूँ तो लगता है जैसे मैंने 100 जिंदगियों, 100 कहानियों से इतना कुछ सीख लिया है जो मुझे एक बेहतर इंसान बनने में काम आया। क्योंकि कई बार हमें खुद नहीं मालूम होता कि किसकी कौन सी बात हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालेगी। और ये सिर्फ UZK में आने वाले मेहमानों की ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम के और 100 अनुभव जो शूट के दौरान हुए, जितने चैलेंजेस हुए जिनको हमने ओवरकम किया, चाहे वो गेस्ट का सिलेक्शन हो, उन्हें इनवाइट करना हो, एडवर्स कंडीशंस में भूखे रहकर देर रात तक शूट करना हो, चाहे फिर शूट से पहले रूम का लॉक होना हो या कार का टायर पंचर होना हो, कैमरा डिफोकस होना हो, ऑडियो या माइक की कोई प्रॉब्लम हो, हर एक्सपीरियंस ने टीम को और खूबसूरती से जोड़ा। हर एपिसोड की एक वो कहानी भी है जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। UZK पॉडकास्ट का ये सफ़र मेरे अकेले का नहीं है, मेरी फैमिली, मेरी पूरी टीम जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह मेरे साथ खड़ी रही। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, जैसे आउटडोर शूट्स में कोई पानी पिला रहा है, कोई सेटअप करने में मदद कर रहा है। मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा आप सभी व्यूअर्स का जिन्होंने अपना समय, प्यार और सपोर्ट हमें दिया। हमें हिम्मत मिलती रही और हम बेहतर काम करते रहे। आपका ये प्यार, आपका सपोर्ट आगे भी हमें मिले ताकि हम अपने एपिसोड्स और सब्सक्राइबर्स के आगे और ज़ीरो ऐड करते जाएं। UZK पॉडकास्ट के जरिए अनगिनत दिलों को छू सकें, बिकॉज वी बिलीव कनेक्टिंग सोल्स थ्रू इमोशंस।